ये वीडियो ओरछा किले के अंदर राजा महल के ऊपर बनाई है। इस महल के हिस्सों को 15 बुंदेला राजाओं द्वारा बनाया गया है और उनका निवास स्थान रहा है। आगे गाइड इसके बारे में विस्तार से बताएगा। क्या बोलते हैं ये, इसको क्या महल बोलते हैं? राजा का महल। राजा का महल, नाम ही इसका राजा का महल है। हाँ, राजा महल बोलते हैं। अब ये देखिए, इसका जो महल है, सबसे पहले जो राजा रुद्र प्रताप सिंह आए शिकार करने को, तो उन्होंने इसकी नींव रखी है राजा महल की। अच्छा। ये 15 से 31 में इनका लगभग 8 वर्ष चलता है। नेक्स्ट भारतीय चंद होते हैं, इसके कुछ एरिया बनाते हैं, डेवलप करते हैं। जैसे सामने बना हुआ दरबार हाल है, तो आम सभा लगाने के लिए होता था, दरबार लगाने के लिए फरियाद सुनते थे राजा उस समय। तो बाहर की तरफ बनते थे इस तरीके के, और जब लोग कोई खास आते थे मेहमान, तो वो अंदर की तरफ बना हुआ है, तो इसको हम लोग दरबार खास बोलते हैं। रहे होंगे लगभग इसमें 15 राजाओं रहे सर इस महल में। अच्छा। 15 राजाओं ने शासन किया, बुंदेला राजाओं ने। इसलिए राजा महल है, किसी एक का नाम नहीं दिया। नहीं, इसका प्रवेश द्वार इस महल का ही है। अच्छा। और उस समय क्या था कि यहाँ पर आम पब्लिक के लिए अलाउ नहीं था यहाँ इस महल अंदर के। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा कैंटीन का है, उस समय वहाँ पर गार्ड्स खड़ी रहती थी इस महल के सामने। जब कोई प्रवेश करता था तो सबसे पहले उस गाइड अंदर जाती थी संदेश लेकर के, फिर हमको एंट्री मिलती थी राजा के महल में जाने के लिए अनुमति। ठीक है। अब इसमें देखिए पकड़ना रास्ते होते हैं, इसमें टेढ़े मेढ़े रास्ते होते थे। इसका कारण क्या था कि लेडी अंदर हो, देखिए दरवाजा है, सीधा नहीं खुलता है सामने, इसके दोनों तरफ दरवाजे कट करके खुले रास्ते दिए गए हैं। अब लोगों को कंफ्यूज करने के लिए लेडीज यहाँ से अंदर रहे कोई, तो अपने आप को थोड़ा सा पर्दे में कर लें, वो इस तरीके से रास्ते बनाए जाते थे। ठीक है ना। अच्छा। हम लोग अभी प्रवेश कर रहे हैं राजा महल के अंदर की तरफ में। तो जैसा कि हमने आपको पूर्व बताया था कि ये यहाँ राजा महल, जितने हम लोग राजाओं के महल देखते हैं, उसके 3 पार्ट्स होते हैं जो कि राजाओं ने, यहाँ के राजाओं ने बनाए गए उस समय महलों को। पहला होता है बाहर की तरफ में, जो जिसको हम दरबार हाल बोलते हैं, आम पब्लिक के लिए दरबार लगाते थे राजा। और दूसरा वाला एरिया देखेंगे वो सामने बना है इस जगह पे, ये दरबार खास है। दरबार खास। जब लोगों को खास लोगों के साथ यहाँ मीटिंग के समाप्त हो जाती थी, उसके बाद लोगों को यहाँ डांस दिखाने का प्रबंध किया जाता था। इस कारण से महलों में देखा जाए हमको प्लेटफॉर्म नजर आते हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म ही बना हुआ है इस जगह पर। अब ये डांस को एक्टिविटीज को देने के लिए दिखाया जाता था यहाँ पर, स्टेज के जैसा, स्टेज की तरह है ये। ठीक है ना। दूसरा क्या था कि उस समय पर्दा सिस्टम था मुगलों के समय में, राजपूत भी पर्दे में रहती थी लेडीजें, तो उनके लिए सेपरेट व्यवस्था की जाती थी। लेडीजों के लिए अलग, जैसे कि पुरानियों के लिए ऊपर बालकनी बनी इस तरीके की। कौन सी वाली? ये सामने बनी हुई इस तरीके, दोनों तरफ। ठीक है। और जेंट्सों के लिए इस तरीके के बरंडे बने हुए हैं रूम के साथ में। अब ये बरंडा है यहाँ पर, रूम्स इसके पीछे बने हुए हैं, तो इंटरकनेक्टेड थे आपस में अपार्टमेंट। अब इस महलों में देखा जाए कई रास्ते हैं। अब एक रास्ता देखिए जा रहा है, नीचे जाने का रास्ता है बेसमेंट के लिए। गर्मियाँ काफ़ी गर्म होती हैं यहाँ पर बुंदेलखंड की, तो ये एस्केप करने की, गर्मियाँ में व्यतीत करने के लिए इस तरीके के जगह बनाई जाती थी कि थोड़ा समय ठीक रहे। वहाँ ठंडा कूलिंग नेचुरल तरीके से कूलिंग सिस्टम रहते थे वहाँ पर, सामने जो कि सामने बना है। सामने ये वाला एरिया डाइनिंग हॉल की तरह यूज करते थे उस समय। ये जो एरिया, हाँ जी, इस वाले एरिया को। इसमें हम लोग देखेंगे पेंटिंग, बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, और आर्किटेक्चर देखेंगे आर्ट्स है। और यहाँ पर रिंगों का प्रयोग किया है, जैसे ये रिंग्स लगे हैं विवाह में, तो इनके माध्यम से क्या थे, पर्दे डालते थे, पर्दे डालने के लिए। अब जब गर्मियाँ काफी गर्म होती हैं, तो गर्मियों में धूप में तो कोई डांस नहीं दिखाया जाता था, तो इवनिंग टाइम या शाम की तरह डांस का प्रोग्राम होते थे। फिर भी उसके लिए क्या प्रबंध किया गया था वहाँ कि टेंट लगाते थे। इस कारण से देखा जाए दीवारों में रिंग्स लगे, रिंग लगे सब में, तो ये टेंट को बांधने के लिए। अब ये देखिए पेंटिंग। अब इस पेंटिंग को देखने से ऐसा लगता है आपको जैसे ये पर्शियन कार्पेट फ्लावर डिजाइन है। अब इसमें जो कलर्स हैं वो वेजिटेबल कलर्स का उपयोग किया है, कलरों का। अब इसमें देखेंगे राजाओं की सेना है, घोड़ा है, ऊँट है, पैदल है, हाथी है, ये चतरंगी सेना है राजाओं की, बुंदेलाओं की सेना। तो सेना का वर्णन किया हुआ है यहाँ पर। ये अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। हाँ जी, पर्दे लगते थे बाहर और अंदर, कर्टन के पर्दे थे ये अंदर की तरफ में, और बाहर की तरफ रखते थे पर्दे खस के। खस होती है वो ठंडा करती है, तो पानी डाल देते थे लोग उसमें। अभी कूलर में करते हैं। हाँ, कूलर में जो हम लोग खस को यूज करते हैं इस तरीके का। और आप इसमें देखिए ये तीसरा जो राजा रहे हमारे मधुकुर शाह महाराजा,
उन्होंने इस महल का निर्माण को कंप्लीट कराया, ये वाला पूरे एरिया, अच्छा वो वाला पोर्शन साहब ने वाले पोर्शन को। अब यहाँ देखिए रूम्स बने हुए हैं। अब ये रूमों को बंद कर दिया गया दीवारों के माध्यम से, इसके दरवाजों को। और उस समय क्या के दरवाजे थे खुले रहते थे, अंदर से भी इंटरकनेक्टेड थे, इंटरकनेक्टेड, और बाहर से भी इंटरकनेक्टेड थे। पर्दा सिस्टम था, दरवाजे ना के बराबर होते थे महलों में। जहाँ पर हम लोग देखेंगे 10 अवतारों की पेंटिंग है भगवान के, विष्णु भगवान के 10 अवतार, ये पेंटिंग है। अब ये देखिए बेडरूम्स कहलाते हैं उस समय के, रानियों के बेडरूम्स हैं। अच्छा ये बेडरूम है। हाँ जी, उस समय इन रूमों में पेंटिंग बनाई जाती थी चित्रकला। अब हमारे देखेंगे हम लोग त्रिदेव, हमारे भगवान तीन देव रूप से जाने जाते हैं, त्रिदेव कहलाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। विष्णु को पालनहार, इसलिए विष्णु के 10 अवतार हैं, जो कि हम इस रूम में देखेंगे। ये बेडरूम्स और रानी का बेडरूम कहलाता है। इसमें 10 अवतारों को पेंटिंग को बताया हुआ है, 10 भगवान के 10 अवतारों। अच्छा जो पहला अवतार है देखिए सामने बना हुआ है, जो मत्स्य अवतार के नाम से जाना जाता है। क्यों भगवान देखिए मछली के मुंह से प्रकट होते हुए दिखाया गया है, ठीक है ना, राक्षस मारते हुए। दूसरा देखिए कुरुम का कच्छप, कच्छप का अवतार भगवान विष्णु ने तब लिया था जब समुद्र मंथन हुआ, जैसा कि हम जानते हैं समुद्र मंथन हुआ। तो ये सामने दिखाया हुआ देखिए इस तरीके का दृश्य को। तो जब ये मंदार पर्वत भगवान देवी देव तब जब तो देर बताओ दानवों को समुद्र मंथन के लिए मिलाया गया, ये डूबने लगा उस समय, ठीक है ना। इस कारण भगवान विष्णु ने उसको बैलेंस देने के लिए कछुए के रूप में अवतार लिया, जो कच्छप अवतार के नाम से जाना जाता है। सामने देखिए मंदार पर्वत है, और बीच में देखिए बासुकी पर्वत, बासुकी नाग को उन्होंने राशि बनाया। ऊपर विष्णु भगवान विष्णु है। जो 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी वो यहाँ दिखाया गया समुद्र मंथन के माध्यम से। एक तरफ देखिए ब्रह्मा जी हैं, यहाँ पर देवता है भगवान ब्रह्मा, सिद्धि, विष्णु और नारायण इंद्र। इधर देखिए दानव है, 4 दानव। तो देवताओं दानवों के बीच में अमृत को प्राप्त करने के लिए यहाँ समुद्र मंथन किया जा रहा है, ठीक है। तो भगवान विष्णु ने जो सेकंड अवतार लिया वो ये इसका कारण था मुख्य रूप से, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं हम लोग तीसरा अवतार है भगवान का, बराह, ये सुअर का पेशे से पृथ्वी को देखिए होल्ड किए हुए है। चौथा अवतार है नरसिंह का, इससे पृथ्वी को कहाँ, अच्छा ठीक है, ऊपर देखिए दांत है ना सुअर के, वो पृथ्वी है। जब इसने हिरण्याकश्यप का भाई हिरण्याक्ष था, ये पृथ्वी को ले जाता है पानी में, तो भगवान इसको वध करते हैं और पृथ्वी को ऊपर लाते हैं इसको मारने के बाद में। वो वहां पर देखिए दिखाया हुआ इस तरह से। और चौथा देखिए नरसिंह अवतार है, 20 दरवाजे में, आधा लाइन का है आधा ह्यूमंस का है। तो उसको वरदान था, इसको कोई दिन में मृत्यु नहीं होगी, रात में मृत्यु नहीं होगी, या कोई मारा मारेगा या कोई दाना। इसलिए भगवान देखिए इसको बीच वो उठा करके इसको मारते हुए दिखाया जाता है इस तरीके का, नरसिंह भगवान के नाम से जाने। पांचवा देखिए यहाँ पर जो बामन अवतार है, यहाँ बना हुआ है, 2 लोग खड़े हुए हैं, जो छाता के नीचे है वो बामन अवतार कहलाता है। बलि राजा से कुछ दान मांगते हुए दिखाई यहाँ पर, ठीक है ना। छठवां उसके बाद में लगा हुआ है परशुराम जी का है, जो फटते को लिए है सहस्त्र भाव के हाथ काटते हुए। सातवां देखिए राम दरबार है यहाँ पर। आठवां देखिए भगवान कृष्ण का है यहाँ पर। कृष्ण के साथ में कौन है, सुदामा है, बलराम, वासुदेव। हाँ जो वासुदेव है। हाँ जी। और ये क्या राधा है? हाँ जी। अच्छा, ये उसके बाद में देखिए 8वां है कृष्ण बुद्ध का, 9वां बुद्ध का। हाँ क्या है वो? बुद्ध भगवान का अवतार। अच्छा अच्छा अच्छा। 10वां है कल्कि। अच्छा अच्छा अच्छा, बुद्ध भी इसका ही विष्णु का अवतार बना हुआ है। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था विष्णु का अवतार। आ जाइए। भगवान बुद्ध मुझे मालूम नहीं था। मुझे टाइप का नॉलेज नहीं, ज्ञानी हूँ मैं।